ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी की तारीख को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इसे 14 मार्च का बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे 15 मार्च का बता रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी कब है और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। साल भर में कुछ 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना एक अलग धार्मिक महत्व होता है। चैत महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं इस बार पाप मोचनी एकादशी कब है। साथ ही जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च की सुबह 8:10 से शुरू हो रही है और 15 मार्च की सुबह 9:16 पर यह समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के नियम अनुसार इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। अगर इस दिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन पूजा पाठ के लिए कई पवित्र समय बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर 5:43 तक रहेगा, जिसे पूजा और जप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक रहेगा। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:18 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से लेकर 6:51 तक रहेगा। आइए अब हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान को धूप, दीप, फूल और फल अर्पित किए जाने चाहिए। भोग में मिठाई और तुलसी के पत्ते चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हुए भगवान का स्मरण करते हैं और शाम के समय उनकी फिर से पूजा करते हैं और आरती करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पूजा करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने से जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और धार्मिक जानकारी को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।